हेलो, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अभी हम साइंस में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 के कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी टू एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। हमें सॉइल इरोजन के 2 एजेंट्स के बारे में सिर्फ नेम्स ही लिखने हैं। आंसर 1, द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन आर रनिंग वाटर एंड विंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ। तो सॉइल किससे बनी है। आंसर 2 इज soil is made of gravel, sand, clay, humus, air, water, minerals, microorganisms and other organisms like worms and insects। तो soil किससे बनी है। ग्रेवल से, सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर, वाटर, इन सब चीज़ को मिला के सैंड बनती है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज अफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ अफॉरेस्टेशन का मतलब पूछा है। तो अफॉरेस्टेशन क्या है। आंसर 3, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। तो ट्रीज को बहुत ही लार्ज स्केल, बड़े एक दो या नहीं 100, 200, 300 ऐसे ट्रीज अगर हम उगाए तो उसको हम अफॉरेस्टेशन बोलेंगे। नम क्वेश्चन नंबर 4, नेम दी अपरमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। तो सॉइल का सबसे ऊपर का लेयर कौन सा है, उसका सिर्फ नेम लिखना है हमें यहाँ पे। आंसर 4 इज टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। तो टॉप सॉइल जो है वो सॉइल का सबसे ऊपर का लेयर है। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है। आंसर नंबर 1, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय विंड, रेन और रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है वो रिमूव होती है किसकी वजह से, विंड से, रेन से या रिवर वाटर से। अगर वो रिमूव हो जाती है, निकल जाती है, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द यूजेस ऑफ सॉइल। तो सॉइल की यूजेस के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। आंसर 2, द यूजेस ऑफ सॉइल आर प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। तो प्लांट्स जो है वो कहाँ पे उगते हैं, सॉइल पे उगते हैं। नंबर 2, सॉइल हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में सॉइल यूजफुल होता है। वी गेट फूड्स लाइक सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा फ्रॉम द प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल। तो हमें सीरियल्स है, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हैं वो ये सारे प्लांट्स से मिलते हैं। और प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं। नंबर 4, सॉइल प्रोवाइड्स यूजफुल मिनरल्स टू प्लांट्स। तो प्लांट्स तो ऐसे ही तो नहीं उग जाते, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स चाहिए। तो सनलाइट और वाटर तो सन और वाटर होते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमें सॉइल से मिलते हैं। Now question 3. Reena was watering the plants of her garden by using a water pipe. A gardener saw her and told her to use a watering can instead of water. पाइप। ओके, तो यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दिया है कि रीना है वो वाटर पाइप की हेल्प से प्लांट्स को वाटर दे रही थी, पर एक गार्डनर ने उसको देखा और उसको बोला कि नहीं, आप वैसे मत दो, वाटर कैन जो आता है उसकी हेल्प से आप वाटरिंग करो पानी को। नाउ हमें उसके बेसिस ऊपर यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। ए, वाई डिड द गार्डनर टेल हर टू यूज़ वाटरिंग कैन इंस्टेड ऑफ वाटर पाइप। तो यहाँ पे गार्डनर ने उसको, रीना को ऐसा क्यों बोला कि वो वाटरिंग कैन यूज़ करे इंस्टेड ऑफ वाटर पाइप। तो आंसर 3A, द गार्डनर टोल्ड हर टू यूज़ वाटरिंग कैन इंस्टेड ऑफ वाटर पाइप बिकॉज विगरियस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर पाइप कैन रिमूव द फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। तो जो वाटर पाइप होता है उससे अगर हम वाटरिंग करते हैं तो टॉप सॉइल जो है वो एकदम इरोज हो जाता है, एकदम निकल जाता है, और उससे बहुत ही वाटर भी वेस्ट होता है। तो इसलिए गार्डनर ने ऐसा बोला कि नहीं, आप वाटर कैन से उसको वाटरिंग करो। नाउ बी, वॉट वैल्यू हैज़ द गार्डनर शोन। तो गार्डनर ने कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिखाई है।
3b, the gardener has shown care for environment and awareness for the conservation of soil. तो हम हमारे एनवायरनमेंट के प्रति उनको जागरूकता दिखाइए कि हमें सॉइल को भी बचाना है और वाटर को भी बचाना है. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. तो सॉइल कैसे फॉर्म होती है उसका हमें प्रोसेस पूछा है यहाँ पे. आंसर 1, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस ड्यू टू रिपीटेड ड्राइंग, हीटिंग एंड कूलिंग बाय सन, रेन एंड विंड. तो जब भी बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसका रिपीटेडली ड्राइंग होता है, कूलिंग होता है और उसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है. व्हेन इट रेन्स वाटर गेट्स इनटू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड रिमेन्स देयर. जब भी रेन होती है तो वाटर क्रैक में जाके वहाँ पे रहती है. फिर जब भी कोल्ड आता है तो वो सॉलिड बन जाता है और बाद में प्रेशर आता है तो एकदम फूट जाता है. तो यहाँ पे यही बोला है, इन कोल्ड वेदर इट फ्रीजेस, एक्सपांड्स, एक्सर्ट्स प्रेशर एंड ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. तो इसकी वजह से रिपीटेड हीटिंग, कूलिंग एंड ड्राइंग की वजह से रॉक्स जो है वो टूट के सैंड बन जाता है. क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल. हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. आंसर 2, वी कैन कंजर्व सॉइल बाय, अभी यहाँ पे हमें 5 वेज दिए हैं. फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन, सेकेंड ग्रोइंग प्लांट्स इन फार्मलैंड्स, थर्ड अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, फोर्थ कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड 5 स्टेप फार्मिंग. तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो डिटेल में हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझ लिए थे. सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर. नाउ थिंक एंड आंसर. हमें सोच के एक सिचुएशन दी है, हमें उसको हमें सोच के आंसर देना है. Question, what would have happened if rocks had not broken into tiny pieces of soil. तो अगर rocks tiny pieces of soil में नहीं convert होते तो क्या होता. Answer, if rocks would have not break down, there would be no soil. Plants grow only in the soil because it provides them nutrients for growth. If there will be no plants, then no life form will survive on earth. तो अगर रॉक्स स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट नहीं होते तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स है वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, रॉक्स में नहीं ग्रो होते हैं पर सॉइल में ग्रो होते हैं. इसीलिए अगर रॉक्स नहीं होते तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी. आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 6 सब कम्प्लीटली समझ में आ गया है. अगर आपको चैप्टर 6 में कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 7, अमेजिंग एनिमल्स. अभी इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बिहेवियर, उसका रहन सहन, हैबिट्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे. एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर इन डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स, ओशंस, एयर एंड माउंटेन्स. एनिमल्स चूज अ प्लेस टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स. ओके, तो एनिमल्स हर जगह पे होते हैं. ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे एनिमल नहीं है. सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पे भी एनिमल्स आपको मिलेंगे और सबसे हॉटेस्ट प्लेस में भी मिलेंगे, पर उस एरिया के हिसाब से उसके बॉडी स्ट्रक्चर होंगे और उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही वो वहाँ पे होंगे. जैसे कि पोलर बेयर्स है तो पोलर बेयर्स सिर्फ कोल्ड में ही सर्वाइव कर सकते हैं, वो डेजर्ट में नहीं रह सकते क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा टाइप का है. जो ये आपको पिक्चर दिया है वो दैट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. नाउ we are moving further, that is habitat. An area in which a particular animal naturally lives, eats, grows and reproduces is called habitat. तो हैबिटेट को एक ऐसा एरिया बोलते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर एनिमल है वो नेचुरली ग्रो होता है, खाता है, पीता है और सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ करता है
उसको हम हैबिटेट बोलेंगे. An animal makes its home within its habitat. For example, forest is the habitat of many animals like lions, monkeys and snakes. But all these animals live at different places in the forest, like lion lives in a den, monkey lives in a tree, etc. Okay, तो बॉडी के हिसाब से वो अपना घर बनाता है और अपने हैबिटेट में भी वो अलग अलग जगह पे रहता है. जैसे कि फॉरेस्ट जो है वो उसमें कई सारे एनिमल्स रहते हैं, पर जो लायन है वो डेन में रहता है, मतलब गुफा में रहता है. आपने कभी लायन को ट्री पे देखा है? नो. तो ट्री पे कौन रहता है? मंकी रहता है. तो उसका स्पेसिफिक प्लेसेस होता है कि ये पर्टिकुलर एनिमल है वो एक ही जगह पे रहेगा, ऐसा. So different animals live in different habitats. The main habitats of animals are forests, deserts, polar region, high mountains, oceans and freshwater bodies like lakes and rivers. तो मेन हैबिटेट कौन से? बहुत ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं. और मेन कौन से? फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन्स, हाई माउंटेन्स, ओशन, फ्रेश वाटर बॉडीज. Now we will study every habitat in detail. Forest. Forests are large areas that contain variety of trees and other plants. A large variety of animals live in forest. Different animals live at different places in the forest. For example, lions and tigers live in caves or dens, birds and monkeys on trees, snakes in holes and rabbits in burrows. तो फॉरेस्ट जो है मतलब जंगल, वहाँ पे बहुत ही टाइप के प्लांट्स भी होते हैं और बहुत ही टाइप के एनिमल्स भी होते हैं. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग एरिया में रहते हैं. जैसे कि लायन एंड टाइगर है वो डेन मतलब कि गुफा में रहते हैं. बर्ड्स एंड मंकीज जो है वो ट्रीज पे रहते हैं. स्नेक्स जो है वो ज़मीन में गड्ढा करके रहते हैं. और रैबिट्स जो है बरोस में रहते हैं. यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाया गया है. Now deserts, a sandy land. The sandy land areas that do not have sufficient water resources or green vegetation are called deserts. तो deserts क्या है? एक बड़ा सा एरिया जहाँ पे वाटर भी नहीं है और ना ही प्लांट्स है, उसको हम डेजर्ट्स बोलेंगे. उसका एरिया जो है वो मोस्टली सैंड से ही कवर होगा. डेजर्ट्स आर यूजुअली हॉट एंड ड्राई places. Water is hardly found in deserts. During the day deserts are hot, while at night they are cool. तो डेजर्ट्स जो है वो बहुत ही ड्राई और हॉट होते हैं. वाटर वहाँ पे बहुत ही कम मिलता है. जब भी दिन होता है तो बहुत गर्मी होती है और जब भी रात होता है तो बहुत ही ठंडी होती है. Desert animals have special body features that help them to live there. Some of them bury themselves under the ground during the day to keep cool. Some have thick skin to save water. तो वहाँ के जो एनिमल्स है उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं डेजर्ट्स में सर्वाइव करने का. कई एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं ताकि उनको ठंडक मिले. और कई एनिमल्स जो है उनकी बॉडी में ऐसा थिक स्किन होता है जहाँ पे वो वाटर सेव कर सके. यहाँ पे जो कैमल है उसको फीचर है कि वो अपना बॉडी में ज़्यादा वाटर स्टोर कर सके ताकि उसको जब प्यास मिले लगे तभी वो पानी पी ले. अ कैमल स्टोर्स फैट इन द hump and uses it as food when needed. तो कैमल के ऊपर के आपको जो ऐसा माउंटेन जैसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द hump. तो वहाँ पे वो वाटर स्टोर कर देता है और जब भी उसको भूख लगती है तभी वो खा लेता है. It can live without food and water for a long time. Long legs of camel help to keep its body away from the heat of sand. Its long lashes protect its eye from the sand. तो कैमल जो है वो कई दिनों तक वाटर और फूड के बिना रह सकता है. और उसके लेग्स इतने लंबे क्यों होते हैं? ताकि उसका बॉडी जो है वो एकदम हीट से दूर रहे. और उसके आई लैशेस भी बहुत बड़े होते हैं ताकि उसके आईज में सैंड ना जाए. Now polar regions and high mountains.
Polar regions and high mountains are very cold places. They are covered with snow. तो polar regions मतलब कि आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के आजू बाजू में जितना भी एरिया है उसको हम पोलर रीजन बोलेंगे। और पोलर रीजन और हाई माउंटेन्स है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो स्नो से ही कवर होते हैं। पोलर बेयर्स, सील्स एंड पेंगुइन्स आर फाउंड इन पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स में पोलर बेयर्स होते हैं, सील्स होते हैं और पेंगुइन्स भी होते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। वो वहाँ पे सर्वाइव क्यों करते हैं? ताकि क्योंकि उसके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, वो कोल्ड से उनको बचाते हैं। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन दैट कीप्स देम वार्म। तो यहाँ पे आपको एक पोलर बेयर का पिक्चर दिख रहा है, वहाँ पे आपको फर दिख रहा है वाइट कलर का, पर उसके नीचे उसके अंडर में एक थिक लेयर होता है फैट का, तो वो उसकी वजह से उनको हीट कंटिन्यूसली मिलती रहती है, उनको ठंडी नहीं लगती है। सम ऑफ देम ऑल्सो हैव अ थिक फर। तो कई को थिक फर भी होते हैं और फैट भी होते हैं। बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज पेंगुइन्स एंड पेट्रामिंग्स हैव थिक एंड डेंस फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। तो कई बर्ड्स में थिक फेदर्स भी होते हैं और उनके बॉडी टाइप भी ऐसा होता है कि वो इतनी ठंड में सर्वाइव कर सके। नाउ ओशियंस। Oceans are the largest habitat on the earth. A large varieties of fishes are found in oceans. Blue whale, octopus, shark, etc. are also found here. तो हमें तो ऐसा पता ही है कि हमारा जो अर्थ है वो मोस्टली वाटर से कवर्ड है, तो नेचुरली वो दैट विल बी द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन अर्थ। तो वाटर में कई टाइप की फिशेस पाई जाती है, जैसे कि ब्लू व्हेल, octopus, shark, dog. Now freshwater bodies. So there is difference between ocean and freshwater bodies. तो ocean जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जैसे कि इंडियन ओशन, हमारे कितने ओशंस है?